नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस ज़िले के ओम शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड में। और यहां पर बोली लग रही है। काफ़ी किसान जो है यहां पर मौजूद हैं, लेकिन बोली दिखाने से पूर्व मैं आपको आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में कितने परसेंटेज की निकासी हो गई है वो दिखाने की बात करूँगा। तो आज जो है जो 31 मई 2022 तक आगरा ज़िले में 11.7% की निकासी हुई है, फिरोजाबाद में 7.5% की निकासी है, हाथरस में 13.5% यानी 13.5% की निकासी अब तक हो चुकी है, मथुरा में 11.25% की, अलीगढ़ में 12.5% की और कन्नौज में 10.5% की निकासी है, फर्रुखाबाद में 9.5% की निकासी है। बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर 7.5 यानी 7.5% की निकासी हुई है। संभल की बात करें तो 9.25% की यहाँ पर निकासी है। बदायूं में 11.5%, बरेली में 12.5%, बुलंदशहर में 14.5% की निकासी हो चुकी है, नोएडा में महज 11% की निकासी हुई है, कानपुर की बात करें तो 12% की निकासी है, औरैया की बात करें तो 11% की यहाँ तक आज 31 तारीख तक निकासी हो चुकी है। मेरठ की बात करें तो मेरठ में महज 10% है, बागपत में 9% आलू की निकासी हुई है, हापुड़ की बात करें तो 8% है, इलाहाबाद में 9% की आलू की निकासी हो चुकी है, वाराणसी में 14%, झांसी में 8% और जौनपुर में 7%। और सर्वाधिक सबसे कम जो निकासी हुई है अभी इस समय पर वो आपके सीतापुर में 6% हुई है। अगर इसी लिहाज से देखा जाए तो 31 मई 2022 तक उत्तर प्रदेश में कुल निकासी समस्त जिलों से 10% की ही निकल कर सामने आई है, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब तक महज 10% ही आलू निकला है कोल्ड स्टोरेज से। अगर गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में महज 8.25% ही आलू की निकासी हुई है। पश्चिम बंगाल में कुल पूरे पश्चिम बंगाल की तो कुल पश्चिम बंगाल में 8.25 की ही निकासी हुई है। पंजाब की बात कर लेते हैं तो 9% की निकासी हुई है। तो ये निकासी आपके 31 मई 2022 तक की थी। अब जान लेते हैं कोल्ड स्टोरेज में क्या रेट चल रहे हैं और क्या बोली लग रही है और किसान इस बोली से खुश हैं या नहीं है, अपना आलू निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि निकासी सर्वाधिक आलू की उस पर डिपेंड करती है बेचने पर। अगर आलू किसान अपना आलू समय पर निकाल रहा है, बिक्री अच्छी चल रही है और मंडी में अराइवल हो रही है तो कोल्ड स्टोरेज से निकासी भी अच्छी चलती रहे। अब जो मैंने आपको दिखाया है जो निकासी इतनी हो चुकी है, तो इसमें आपका थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एक्यूरेट है। अगर किसी को चाहिए PDF तो वो मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में हाई लिख सकता है। चलिए अब देख लेते हैं बोली क्या चल रही है ओम शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड। किसान साथी मेरे साथ में एक किसान मौजूद हैं और मैं इनसे पूछ लेता हूँ क्या स्थिति चल रही है। मेरे 711 रुपये लगे। 711 क्या था, कौन सा आलू था? 37 चंबल का है। चंबल का। तो आज कम बोली लगी या ज़्यादा? बोली को ज़्यादा बढ़िया व्यापारी नहीं है। हर बात सामने आती है, जिस कोल्ड स्टोर में जाते हैं हर किसान वहीं अपने जिस कोल्ड स्टोर में आलू का उसी की बुराई करने लग जाते हैं, फलाने कोल्ड स्टोर में ये। जब उस कोल्ड में जाते हैं तो वो उधर भी बुराई करने लगता है। ऐसा क्यों? नहीं, ये व्यापारियों को माने मोनोपोली है, एक व्यापारी देख ले दूसरा कोई बात ही नहीं करता है, ये बात नहीं करता। 711 लगे, सही लगे, लेकिन कम लगे आपके? कम लगे और क्या, बाकी माल है नहीं, प्रेस माल है, चंबल का माल है। ज़्यादातर जो है मैं आपको बताऊं ये एक सिंडिकेट चल रहा है, सिंडिकेट पॉलिसी चल रही है और इसमें किसानों को उलझा के रख दिया है। इसमें क्या है कि जैसे कि आपके यहाँ पे क्या लगा रेट 711, यानी कि रेट सही नहीं लग रहे हैं। अगर रेट सही लग जाए तो किसान आलू को दे, लेकिन यहाँ पे लगा दिए कम। आगरा में अभी आप ही कई किसान आगरा में 910 के और 945 से सौदा आ रहे हैं, 950 तक हो रहे हैं। वहाँ पे क्या है जो 950 उसकी किसी में लग भी रहे हैं, तो वो 1000 के चक्कर में बैठा हो किसान, रुका वहाँ पे भी। यहाँ पे जो 650 से 750 लग रहे हैं या 800 लग रहे हैं, यहाँ पे भी रुका। किस वजह से? वहाँ के ज़्यादा, वहाँ के क्यों लगे और ज़्यादा? तो इसमें नुकसान किसका हुआ? किसान को। किसान का हो रहा है नुकसान तो इसमें। अब जब उन्होंने भी रोक लिया आलू 1000 के चक्कर में, यहाँ पे दाम अच्छे नहीं लग रहे आसपास के ज़िलों में, क्योंकि वहाँ पे तो नुकसान किसका? किसान का हो रहा है ना, नुकसान तो हो रहा है। हाँ, ये सिंडिकेट बहुत बड़ा है। मैं यही किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चंगुल से बच के रहो। ये इतना बड़ा सिंडिकेट नेटवर्क है जो तोड़े नहीं टूटेगा। आप वहाँ 1000 के चल रहा है, यहाँ पे अच्छा कीमत नहीं लगा, चाहे हाथरस हो, फिरोजाबाद हो, मथुरा हो, अच्छा नहीं लग रहा है। 200 रुपये के डिफरेंस से आलू कैसे बेचे किसान? 10-20 के 50 के तो डिफरेंस। हाँ, तो देखिए आसपास के आगरा में तो यही हो रहा है। और मैं आपको बताऊं आगरा में क्या हुआ है, व्यापारी के आलू के रेट लगा रहा है और उसी की पर्ची को डाल रहा है, और वहाँ से पर्ची वायरल होती है। तो आलू को रुकवाने के लिए, किसान के आलू को रुकवाने के लिए इस तरीके का ये सिंडिकेट चल रहा है। समझदारी कीजिए। हाँ, ये गलत है ना, सिंडिकेट बड़ा है ये छोटा सिंडिकेट नहीं है। किसानों को आलू बेचना चाहिए वैसे तो,
लेकिन सही रेट लगाना चाहिए व्यापारी को। यहाँ तो सही रेट की वजह से नहीं निकाल रहा है किसान, वहाँ उच्च रेट की वजह से नहीं निकाल रहा है। ये इनकी मिली भगत है सबकी, ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है। वही मैं किसान साथियों आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आलू को रुकवाने के लिए ये तमाम तरीके के वो हथकंडे अपना रहे हैं जो इनके प्रयास में हो रहा है। अगर इनके प्रयास में नहीं हो रहा है उस हथकंडे को ही अपना ही रहे हैं। आज 950 के भी सौदे लगा रहे हैं और पर्ची को वायरल कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो आलू किसानों का ना होकर व्यापारी के लगा रहा है और पर्ची को वायरल कर रहा है। और यहाँ पे कम रेट लगाए जा रहे हैं ताकि किसान आलू दोनों ही तरीके से अपने आलू को रोके रखे, और जब रोकेगा किसान जो है तो फिर इन्हें वो दिखाएंगे। इसी वजह से निकासी जो है लगातार 1-2 तारीख हो गई, कल से इतनी जो निकासी है वो कम पे चल रही है, रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। कारण भी यही है, किसान हज़ार के चक्कर में बैठा है, व्यापारी अच्छे रेट नहीं लगा रहे हैं। यही वो कारण है जो इस सिंडिकेट जो बनाया है, ये सिंडिकेट है, इसे आप नहीं तोड़ सकते और नहीं तोड़ पाएंगे, फिर आपका शोषण होगा। निवेदन आपसे यही रहता है कि आलू का सब्जी है, आलू का कोई भरोसा नहीं है, अच्छा रेट मिले निकाल दीजिए, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो ये सिंडिकेट आपको बर्बाद करके रख देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। किसान साथी मेरे साथ में कोल्ड स्टोरेज पे किसान आए थे आलू बेचने के लिए। मैं इनसे पूछ लेता हूँ क्या स्थिति आलू की चली है, क्योंकि ज़्यादातर हुअल्लड़ जो है ज़्यादा रेटों का हो जाता है, कम रेटों का नहीं होता है। तो आज मैं आपको स्थिति बता दूँ ओम कोल्ड स्टोरेज पे, या अगर आज हाथरस ज़िले की बात करें तो ज़्यादातर आलू जो है 650 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट तक बिका है। इससे ज़्यादा आज यहाँ पर रेट नहीं रहे हैं। अगर बात की जाए तो इसमें किसान काफ़ी विचलित और परेशान नज़र आए। कई किसान अपना मन मसरूट के 750 में भी आलू बेचे हैं, कई 700 में भी बेच के गए। पूछ लेता हूँ चाचा जी क्या स्थिति रही? स्थिति यही है कि 650 से 800 आलू बिका है, और ज़्यादा बढ़िया आलू 850, और उसके थोड़ा कम क्वालिटी है वो 600, और किर्री जो है 500 तक पहुंच गई है, और गुल्ला 650 तक पहुंच गया है। यह स्थिति यही है, किसी कोल्ड पर कम है, किसी पर ज़्यादा है, किसी पर कैसे है, किसी भी ऐसा है कि जो है जैसे किसानों का आलू व्यापारी के पल्ले पड़ जाए, जैसे ही उसका जो है भाव कर लेता है। क्वालिटी के आलू के आज भी 850 से ऊपर रेट है जी। 9 से है क्वालिटी जो है, आज भी आगरा की तरफ जो है 9 से बिक रहा है, 850 बढ़िया। वो मैंने देख लिया, 900 वाला मैंने देख लिया, वो अपना ही आलू की पर्ची डाल रहे हैं व्यापारी जो हैं, और आप किसानों का आलू रुकवाने के लिए, और जिससे आप लोग परेशान हो कि आलू जो है आगरा में 900 चल रहा है, हम ना बेच रहे। आपने तरीका से भाई इसी तरीका से जो है अपने आलू को जो व्यापारी निकाल रहा है। आगरा की बात मत कीजिए, आगरा की बात नहीं कीजिए। आगरा की तो मैंने A to Z नस से वाकिफ़ हूँ, जो आगरा के कोल्ड मालिक और ये जो व्यापारी कर रहे नहीं हैं, ये सिर्फ आलू किसानों को आलू रुकवाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि आलू खरीदने के लिए। आलू के इतने हाईएस्ट रेट लगाए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। मंडी से रेट इतने आ नहीं रहे, इतना ये लगा रहे हैं। अगर आप मंडी का वो इंक्लूडेड करेंगे तो ट्रांसपोर्ट भाड़ा और सूख और बिल्टी और आड़त, ये सारा कुछ किसको बहन करना पड़ेगा उसको, और वहाँ से रेट लौट नहीं रहे हैं। रेट कहाँ लौटते, फिर कोल्ड का भाड़ा भी तो देना है। लेकिन क्या है कि आप लोगों को भ्रमित करने का ये जो जाल बनाया है, सिर्फ आपको फंसाया जा रहा है कि 1000 का आपको लगेगा 1000 का दाम हो जाए, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो तो 800 850 तक है, इससे ऊपर तो नहीं है। जी 850 तक ही है। वाकई में जो स्थिति है वो 850 की है। आगरा की मैं बात नहीं करता हूँ। आगरा में आज सुनिए, आगरा में आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा, ये जो है मैंने बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। किसानों को कोई भी सौदा है नहीं और लगातार ये तरीके से कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं किसानों को। आलू रुक जाएगा और आलू के रुकते ही फिर ये आलू के पैर शोषण करेंगे। मैं किसानों से हर बात कह रहा हूँ, आगरा के कोल्ड और आगरा के उनसे तुलना मत कीजिए, क्योंकि आगरा में सबसे ज़्यादा इस समय पर 2022 में अगर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो आगरा के अंदर हो रहा है और कई ज़िलों में नहीं हो रहा है। हाँ, फिरोजाबाद में भी कुछ कोल्ड स्टोरेज मालिक कर रहे हैं, सब जगह यही कंडीशन है, फर्जीवाड़ा ज़्यादा हो रहा है। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, आप जो है इन व्यापारी के चक्कर में ना आए, ये सिंडिकेट अपने आलू को निकालें। ये सिंडिकेट है, इससे कोई पार नहीं पाएगा। और जुलाई का महीना जैसे आएगा ना, फिर ये डाउन हो जाएगा। जैसे डाउन करने का काम ही कर रहे हैं ना, 950 के सौदे कर रहे हैं और ये पर्ची डाल रहे हैं, सौदे तो कोई नहीं हो रहे, पर्ची चूतिया बना रहे हैं। किसान क्या है, भोला भाला होता है, अब उसे लगे। और हाथरस या इन जगह पे देखेंगे तो इन जगह पे ये है कि आलू के सही दाम नहीं लगाए जाने व्यापारियों द्वारा। हाँ,
यही है कि मैं किसान भाइयों से कह रहा हूँ कि आप अपना आलू निकालें थोड़ा थोड़ा और जल्दी निकाल के जो है अपना पैसा वसूल इसमें करें। क्या है 950 का सौदा कर दिया, 900 का कर दिया। आसपास के ज़िले हैं, हाथरस है, अलीगढ़ है, मथुरा है, फिरोजाबाद है, सिरसागंज है, इटावा है। यहाँ पे क्या हुआ, किसान को लगा कि नागरा में तो 950, हमें तो 250 रुपया को 250 का नुकसान हो रहा है, इसलिए अपना दे रहे हैं। हम नहीं दे रहे हैं अपने आलू को। इस तरीक़ा से जो है किसान जो है किसान को व्यापारी लोग भ्रम में पाड़ के उसका आलू जो है डाउन करके मट्टी कूटने के लिए तैयार ये है। तो कुटेगी, ये तो साफ दिख रहा है। किसान आगरा में ये चल रहा है, फलाने जगह चल रहा है। किसान से मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है और इसके अंदर चंगुल में अगर फंस गए तो नुकसान के सिवाय कुछ नहीं उठा पाएंगे। तो बहरहाल किसान साथियों, आगरा के और इससे तुलना मत कीजिए। अगर आपका आलू अच्छी रेट में बिक रहा है तो बेचिए, नहीं बिक रहा है तो कोई ज़बरदस्ती ना मैं कर रहा हूँ, ना कोई व्यापारी कर रहा है, ना कोई कोल्ड मालिक कर रहा है। अगर बात की जाए आगरा के आसपास के ज़िलों की, आपसे मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो देखिए या वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चाई खुद अपने आप सामने आएगी। जब कहते कहावत है नाव नाव बाल कितने, जजमान सामने ही आएंगे। तो ये जो रेट गिरेंगे ना, ये आपके सामने आएंगे, हमारे सामने नहीं। हमें तो मीडिया कर्मी हैं, हम तो लगातार जांच करते रहेंगे कोल्ड स्टोर में क्या रेट बिक रहा है, कौन से ज़िले में क्या रेट बिक रहा है और क्या स्थिति रहने वाली है। हमारा काम अलग है, लेकिन इसमें बेमौत किसान मारा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है इसके अंतर्गत आपके आलू के रेट डाउन करने के लिए। तो इस सब गुमान में मत बैठिएगा। और एक और नोट बात करा दूं, आप किसानों में सबसे बड़ी एक बात खास बात ही होती है, जिस कोल्ड स्टोरेज में आपका आलू रखा होता है, आपको लगता है उनका आपके कोल्ड स्टोरेज में कम लग रहा है, फलाने में ज़्यादा लग रहा है। जब उस कोल्ड में जाते हैं तो उस कोल्ड के किसान कहते हैं हमारे कोल्ड में कम लग रहा है, उसके कोल्ड में ज़्यादा लग रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मंडी से जब दाम वापस आते हैं तो उसके दाम ही आपको मिलते हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज से मेरे साथ में इतना ही, लेकिन इस सिंडिकेट से बच के रहिए। आपके आलू को रुकवाने के लिए मनगढ़ंत फर्जीवाड़ा वो डाली जा रही हैं, ताकि आप आलू को रोकें। और जुलाई का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें किसान जो है विचलित होता है और अपने आलू की निकासी शुरू करता है। ऐसे में आप लोगों से औने पौने दामों पे आलू खरीदने की ये पूरी बड़ी सिंडिकेट तरीके से एक चाल चली जा रही है, क्योंकि 950 का सौदा करवा दिया तो आगरा के किसान रुकेंगे और 950 के सौदे से ही आसपास के किसान रुक जाएंगे, क्योंकि 650 पे और 950 में 200-250 का अंतर आएगा। तो ऐसे ही अभी आपने सुना होगा कि 200-250 का डिफरेंस आ रहा है, हम नहीं बेचेंगे, आगरा में ये बिक रहा है। आगरा में सर्वाधिक फर्जीवाड़ा हो रहा है। धन्यवाद किसान साथियों, सच्चाई देखिए, फर्जीवाड़ा मत देखिए। आप मेरे चैनल पे बिल्कुल मत देखिए, मैं कोई आपसे वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस सिंडिकेट के आगे आप पूरी तरीके से बर्बाद होने वाले हैं। नुकसान आप उठाएंगे, कोई व्यापारी नहीं उठाएगा, कोई कोल्ड मालिक नहीं उठाएगा। तो निवेदन आपसे यही है, अपने बुद्धि विवेक का जितना इस्तेमाल कर सको कीजिए, नहीं कर सको तो घर बैठिए। आलू आपका है, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं है, बेचो मत बेचो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।